हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने कल की वीडियो में क्रेडिट कंट्रोल अकाउंटिंग के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम उसी से संबंधित अदर्स टॉपिक को सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने कल की वीडियो में सीखा था क्रेडिट डेज के बारे में और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रेडिट लिमिट के बारे में। क्रेडिट लिमिट क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने कल की वीडियो में क्रेडिट डेज के बारे में बात की थी, यानी कि जितने भी हमारे उधार से संबंधित लेन देन हैं उनमें हम एक समय सीमा निश्चित कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट लिमिट के बारे में। क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे सैंडी क्रेडिटर्स और सैंडी डेबिटर्स हैं या फिर हमारे ब्रांच एंड डिविजन्स हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई कस्टमर हैं जो हमसे उधार गुड्स परचेज करते हैं और वहाँ पर हम एक समय सीमा निर्धारित करना चाहते हैं तो समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके साथ साथ क्रेडिट लिमिट भी वहाँ पर सेट करना चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं उनके लेजर पर हम एक लिमिट सेट कर देंगे, जैसे 1 लाख रुपीज़ या फिर 2 लाख रुपीज़ या फिर 50,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, जो भी आप सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप वहाँ पर क्रेडिट अकाउंटिंग को मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक लेज़र को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्रिएट में चले जाते हैं और यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करने वाले हैं। लेज़र का हमारा नाम रहेगा महेश एंड सन्स। महेश एंड सन्स, ठीक है। महेश एंड सन्स एक ऐसी पार्टी है जो हमसे गुड्स को परचेस करती है, तो सैंडी डेबिटर की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। सैंडी डेबिटर यहाँ पर डालते ही आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाई बिल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे हम यस करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर समय देखने के लिए मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 मंथ सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 मंथ सेट कर दिया है। इसके बाद आप देखिएगा नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है चेक फॉर क्रेडिट डेज, तो ये भी हम यस कर देते हैं। इसको यस करने के बाद आगे की तरफ आएंगे आप, तो आप आगे देखिएगा यहाँ पर हमारे लिए कोई भी लिमिट सेट करने का कोई भी सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली लेजर क्रिएट करते समय F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आप देखिएगा आपके सामने काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस कर देना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और Y टाइप करके यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद आप नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, आपको इसको सिंपली यस कर देना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको यस कर देंगे। जैसे हम इसे यस करेंगे और यस करने के बाद कंट्रोल A के साथ आपको इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे और एंटर करते हुए आगे आएंगे तो आप नीचे देखिएगा आपके सामने नीचे आपको लिमिट सेट करने का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हम जितने की लिमिट यहाँ पर सेट करना चाहते हैं उतनी लिमिट यहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 20,000 रुपये की लिमिट सेट कर देते हैं। लिमिट सेट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं जो हमने लिमिट सेट की है, उसके बाद हम इस ऑप्शन को भी समझेंगे। तो हमें यहाँ पर इस लेजर को सेव कर देना है। देन लेजर सेव करने के बाद अब हम आते हैं अपने वाउचर्स के अंदर। तो हम इसके बाद अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। सेल्स की एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर्स में आएंगे और वाउचर्स में आने के बाद हम यहाँ पर सेल्स वाउचर को सिलेक्शन करेंगे F8 के साथ। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर महेश एंड सन्स को सिलेक्शन कर देते हैं। पार्टी नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने यहाँ पर 2 चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले करंट बैलेंस, यानी कि इस पार्टी ने हमसे ऑलरेडी कितना माल परचेज कर लिया है, यानी कि कितने गुड परचेज कर लिए हैं, कितने रुपए के, तो यहाँ पर आपको वो देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाती है कि जो इनकी उधार करने की लिमिट है, जो उधार गुड्स परचेज करने की लिमिट है, ये इनकी 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये से ज़्यादा का ये यहाँ पर गुड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सेल्स लेजर को सेलेक्ट करते हुए आगे आएंगे और आगे आने के बाद हम इनको सेल आउट करने वाले हैं HP के मॉनिटर। HP के मॉनिटर हम किस गोडाउन
गोडाउन से सेल आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास कमल नगर में अवेलेबल है, हम कमल नगर को सिलेक्शन करेंगे। देन क्वांटिटी क्या रहेगी, हम यहाँ पर 10 फिलअप कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको 10 के प्राइस देखने के लिए मिल जाएंगे। 6,000 रुपये के हिसाब से आप 60,000 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओनली इनको 5,000 रुपये के गुड्स को सेल करेंगे, सॉरी 10,000 रुपये के गुड्स सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं और 2 के प्राइस रहेंगे 5,000 रुपये के हिसाब से। आप यहाँ पर देखिएगा 10,000 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ लॉस के साथ हम इनको सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और आगे जैसे आएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा ड्यू डेट्स। आप यहाँ पर डेट्स भी देख सकते हो। हम यहाँ पर 1 जनवरी 2025 में इनकी एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और इनकी एंट्री को पोस्ट कर देंगे। एंट्री हमारी सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। एंट्री पोस्ट करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर एक और एंट्री इनकी पोस्ट करने वाले हैं सेल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर महेश एंड सन्स को सिलेक्शन करेंगे, देन आगे आएंगे। आगे आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर करंट बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। करंट बैलेंस आप देख सकते हैं 10,000 रुपये ऑलरेडी इनके क्रेडिट हो चुके हैं और 20,000 रुपये की इनकी टोटल लिमिट है। हम यहाँ पर इनको फिर से सेल आउट करने वाले हैं गुड्स को, तो हम यहाँ पर फिर से जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास HP के मॉनिटर 55 अवेलेबल है। हम फिर से इनको सेल कर देते हैं। कमल नगर से सेल आउट करेंगे, 2 मॉनिटर्स फिर से सेल करते हैं 5,000 रुपये के हिसाब से और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, हमारी यहाँ पर एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुकी है। आप देखिएगा, हम इसी डेट के अंदर फिर से सेल आउट कर रहे हैं। 1 फरवरी का इनको टाइम मिला है पेमेंट करने का। अब देखिएगा, यहाँ पर हम इनकी एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। हमारी जो एंट्रीज हैं सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको तीसरी एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। तीसरी एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर महेश एंड सन्स को सिलेक्ट करना है। देन महेश एंड सन्स को सिलेक्ट करते हुए आगे आएंगे। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट बैलेंस, आप देख सकते हैं इनका जो करंट क्रेडिट बैलेंस है, उधार बैलेंस है, इनका 20,000 रुपये है। क्रेडिट लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर इनको डेल के माउस सेल आउट करना चाहते हैं। किस गोडाउन से, हम यहाँ पर अशोक नगर से सेल आउट करना चाहते हैं। क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी, हम 2 क्वांटिटी डाल देते हैं। 500 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये के टोटल माउस हैं और यहाँ पर हम अब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। जैसे ही हम इस एंट्री को पोस्ट करते हुए आगे आएंगे, आप यहाँ पर देखिएगा टैली हमारे लिए यहाँ पर एक एरर मैसेज शो कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने एक एरर शो हो चुका है और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ महेश एंड सन्स 20,000 रुपये डेबिट एग्जीक्यूटेड करंट आपका 21,000 रुपये यहाँ पर होने जा रहा है। आप जो एंट्री पोस्ट कर रहे हैं इससे पहले ऑलरेडी इनकी जो क्रेडिट लिमिट सेट की गई थी वो क्रेडिट लिमिट कंप्लीट हो चुकी है और अब आप यहाँ पर टैली के अंदर एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। जो हमें पहले मिलती थी वो वार्निंग मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है और एरर की कंडीशन में हम यहाँ पर कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। तो इस पार्टी को सबसे पहले हमारे लिए पेमेंट करना होगा। जब तक ये पार्टी हमारे लिए पेमेंट नहीं करती है तब तक हम इनको गुड्स सेल आउट नहीं कर सकते। सेल आउट भी कर सकते हैं बट यहाँ पर आप टैली के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे इस पार्टी की। तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो एंट्री करने के लिए आपके लिए यहाँ पर एक तरीका मिल जाता है। टैली आपके लिए यहाँ पर पोस्ट डेटेड एंट्री का सेक्शन देता है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा कस्टमर है या कोई ऐसी पार्टी है जिसको गुड्स सेल आउट करने हैं, आपको अपना कस्टमर बनाए रखना है, कुछ इमरजेंसी है, उनको गुड्स चाहिए ही चाहिए, बाई चांस उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं पर्सनल जिनके लिए हमें गुड्स को सेल आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुड्स को सेल आउट किस तरीके से करना है तो वह चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें सिंपली बैक आना है और बैक आने के बाद हम सबसे पहले ऑल्टर में जाएंगे और ऑल्टर में जाने के बाद लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पर उस लेजर को हम सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम महेश एंड सन्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को नो छोड़ा था, आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक ऑप्शन था, आप देखिएगा ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन, इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये पार्टी हमसे ये कहती है कि सर हम आपके लिए इतने समय में पेमेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए पार्टी हमसे 1,000 रुपये का गुड्स परचेज करने वाली है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो पेमेंट करेंगे कितने समय के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, उसका आप एक चेक इशू कर दीजिए। जैसे कि वो पार्टी आपसे ये कहती है कुछ समय में हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जैसे एज एग्जांपल हम 1 जनवरी को यहाँ पर इनकी एंट्री को पोस्ट करने वाले हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि हमारे 10 जनवरी तक, 20 जनवरी तक या फिर अगले महीने हमारे 1 फरवरी तक पैसे आ जाएंगे और हम उस समय आपको पैसे दे देंगे।
तो ये पार्टी आपके लिए एक पीडीसी चेक इशू करेगी, जो जिसकी डेट जो होगी वह हमारी 1 फरवरी होगी। 1 फरवरी में आप उस चेक को लगा करके आप उससे पैसा रिसीव कर सकते हो। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस पार्टी से एक पीडीसी चेक इशू कराना होगा। हमें सिंपली वाउचर्स के अंदर जाना है और एक रिसिप्ट की पीडीसी एंट्री करनी होगी हमें। तो रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए हम सिंपली रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्शन करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्शन करना है। देन रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्शन करने के बाद अब हमें नीचे पोस्ट डेटेड का सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमें यहाँ पर पोस्ट डेटेड को सिलेक्शन करना होगा या फिर कंट्रोल के साथ टी हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे आप देखिएगा स्टेटस आपको पोस्ट डेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो हम पार्टी का लेजर यहाँ पर महेश एंड सन्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनसे कितने रुपए डेबिट होने वाले हैं, तो हम यहाँ पर हमारे लिए 1000 रुपये का चेक इशू कर रहे हैं ये। इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी बिल को हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमारे जो बिल्स हैं उनमें से हम किसी भी एक बिल को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। बिल को एडजस्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। यहाँ पर हम HDFC बैंक का सिलेक्शन कर रहे हैं। HDFC बैंक में हम इस कैश को डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हम HDFC बैंक को सिलेक्शन करते हुए आगे आएंगे। और आगे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर चेक की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। तो जो भी है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। इसके बाद ये जो चेक है हमारा, मान लीजिए ये अभी हमारे लिए इशू कर रहे हैं, लेकिन ये 1 फरवरी में जाकर के हमारा चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट होगा, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड यानी कि पीडीसी चेक है। तो हमें सिंपली यहाँ पर डेट लिखनी है 1/2। जैसे आप टाइप करोगे आपकी 1 फरवरी यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप यहाँ पर बैंक का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे आऊँगा, नो एप्लीकेबल करते हुए आगे आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पीडीसी रिसीव डेट में आपको करंट डेट फिलअप कर देनी है। तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी फिलअप कर रहा हूँ। तो 1/1 जैसे ही फिलअप करेंगे आप देखिएगा यहाँ पर हमारा जो डिटेल्स है फिलअप हो चुकी है। इसके बाद आपसे पीडीसी नोट पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर जो भी पीडीसी नोट है हम यहाँ पर एडवांस या ओल्ड पेमेंट यहाँ पर डाल देते हैं। तो ओल्ड पेमेंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम इस एंट्री को सक्सेसफुल पोस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वह सक्सेसफुल यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें सिंपली फिर से वाउचर्स में आना है और वाउचर्स में आने के बाद अब हम इनकी सेल्स की एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। देन पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे महेश एंड सन्स। इसके बाद हम आगे आएंगे। आगे आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। करंट बैलेंस आप देख सकते हैं इनका 19,000 रुपये शो कर रहा है, यानी कि इन्होंने 1,000 रुपये का हमारे लिए एक पीडीसी चेक इशू कर दिया है, जो हमारा अगले महीने बैंक में हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपये का हमारे पास इनका चेक आ चुका है, जैसे हम अगले महीने अपने बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो यहाँ पर इनकी 1,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम 1,000 रुपये का इनको माल सेल आउट कर सकते हैं। टोटल लिमिट वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना होगा। सेल्स लेजर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या सेल आउट करना चाहते हैं, हम इनके लिए माउस सेल आउट करना चाहते हैं, किस गोडाउन से सेल आउट करना चाहते हैं, अशोकनगर से सेल आउट करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में, हम यहाँ पर 2 सेल आउट करना चाहते हैं, क्वांटिटी 2 रहेगी। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए हम इनकी एंट्री को सक्सेसफुली पोस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। हमारी जो एंट्री है सक्सेसफुल पोस्ट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कंडीशन ये आती है कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वह कहाँ से निकलेंगी। तो रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ही जाकर के निकलेंगी। आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में जाकर के चेक कर सकते हैं। रिसीबल पेबल जो भी होंगे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीबल जितने भी हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे और पेबल जितने भी हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्होंने जो हमारे लिए चेक दिया था उसका हमने एडजस्टमेंट इस वाले बिल में कर दिया, जो 10,000 रुपये का इनका बिल था, जिससे कि इनकी 1,000 रुपये की लिमिट बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो भी पार्टीज हैं उनके उधार को मैनेज कर सकते हैं, क्रेडिट अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस तरीके से हमारी कुछ मैनेजमेंट की जाती हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।